फिरौन एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहने लगा था। वो कहता था मेरे सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं। और सामने आए हजरत मूसा, एक सच्चे नबी जो एक ही पैगाम लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिरौन ने गुस्से में कहा मैं तुम सबको मिटा दूंगा। और तभी अल्लाह का हुक्म आया, मूसा अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। रात के अंधेरे में हजरत मूसा ने बनी इसराइल को जगाया और सबको लेकर मिस्र से निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वो एक जगह रुके। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ तेजी से पीछा करता हुआ आ रहा था। लोग डर गए, कांपने लगे, घबरा कर चिल्लाए, मूसा अब क्या होगा? ना आगे रास्ता न पीछे भागने की जगह। लेकिन हजरत मूसा न डरे न पीछे हटे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, कला इन्ना मैं या रब्बी सयहदीन, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता जरूर दिखाएगा। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, मूसा अपना असा समुंदर पर मार दो। हजरत मूसा ने अपना असा उठाया और जैसे ही समुंदर को छुआ एक अजीम मौजिजा जाहिर हुआ। समुंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी दोनों तरफ ऐसे उठ गया जैसे दो पहाड़ों की दीवार हो। बीच में सूखा रास्ता निकल आया। लोग हैरान, दिल रोशन, ईमान ताजा। बनी इसराइल उस रास्ते पर चल पड़े और फिरौन भी अपने लश्कर के साथ पीछे आ गया। लेकिन जैसे ही हजरत मूसा और उनकी कौम पार निकल गए, अल्लाह ने समुंदर को वापस मिला दिया। फिरौन अपनी तकब्बुर और घमंड के साथ समुंदर की लहरों में डूब गया। जब अल्लाह साथ हो तो समुंदर भी रास्ता दे देता है।